आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आप लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेते हो कि पॉलिटिकल साइंस का वीडियो नहीं आता। देखिए, मैंने आपको बता दिया है, मैराथन वाला वीडियो में एक ही वीडियो में तकरीबन 3 चैप्टर भी हो सकता है या फिर 4 चैप्टर भी हो सकता है। तो मैराथन वाला वीडियो अगर 2-3 वीडियो अगर एक सब्जेक्ट का मैं बनाता हूँ तो आपका सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप उससे रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। सिलेबस 100% कंप्लीट होगा, इसकी पूरी गारंटी है। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर 3 को देखने वाले हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चैप्टर वाइज क्वेश्चन करना मस्ट है। अगर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं करते हो, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आपका, पहला क्वेश्चन आपका वर्चस्व के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर पहला आपका, इसका अर्थ किसी एक देश का नेतृत्व या फिर प्राबल्य है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में घुमाता है। आपको लगता है कि यहाँ पर कथन सही है तो आपको लगेगा कि यहाँ पर वर्चस्व का जो सही परिभाषा है उसको जवाब देकर निकल जाओगे, जबकि यहाँ पर क्या बोला गया, गलत है। क्योंकि मेरे साथ भी मिस्टेक हुआ, जब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा था तो यहाँ पर जो उत्तर था ऑप्शन, वो मैं बार बार सोच रहा था कि वर्चस्व का तो ये तो कथन ही नहीं है, वर्चस्व का डेफिनेशन ही नहीं है, तो फिर यहाँ पर उत्तर क्यों दिया हुआ है। 5 मिनट तक ढूंढने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो मेरे साथ जब ये घटना हो सकती तो फिर आपके साथ क्यों नहीं हो सकता। तो यहाँ पर याद रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। वर्चस्व के लिए यहाँ पर गलत कौन है, तो पहला आपका, इसका अर्थ किसी एक देश का नेतृत्व या फिर प्राबल्य है, या फिर इस शब्द का प्रयोग प्राचीन यूनान में एंथेस की प्रधानता को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, या फिर वर्चस्वशील देश की सैन्य शक्ति अजेय होती है, या फिर वर्चस्व की स्थिति नियत होती है, जिसने एक बार वर्चस्व कायम कर लिया उसने हमेशा के लिए वर्चस्व कायम कर लिया। तो यहाँ पर गलत होगा ऑप्शन नंबर डी, ये वर्चस्व का नियम नहीं है, ना ही डेफिनेशन है। क्योंकि भाई वर्चस्व जो होता है ना, वो नियत नहीं होता, फिक्स नहीं होता। आज अगर अमेरिका है तो हो सकता है आने वाले टाइम में कोई और देश हो सकता है, ठीक है। बाकी ये सारे वर्चस्व का डेफिनेशन बताता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन आपका, इंटरनेट सेवा अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना द्वारा वर्ष 1950 में शुरू की गई। दूसरा ऑप्शन आपका, विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिकी हिस्सेदारी 28% है। तीसरा ऑप्शन आपका, MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में 1881 में स्थापित वार्टन स्कूल में वर्ष 1900 में हुई थी। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सारे कथन सत्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अमेरिकी प्रभुत्व का दौर जाना जाता है। पहला ऑप्शन शीत युद्ध, दूसरा आपका द्विध्रुवीय विश्व, या फिर आपका एक ध्रुवीय विश्व, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, प्रथम खाड़ी युद्ध संबंधित था। प्रथम खाड़ी युद्ध किससे संबंधित था। पहला ऑप्शन आपका, सोवियत संघ ईरान और अफगानिस्तान से, या फिर मिस्र फिलिस्तीन ईरान और इराक झगड़े से, या फिर अमेरिका द्वारा अपने साथी देशों की सेनाओं के साथ इराक पर हमले से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, खाड़ी युद्ध किससे संबंधित था, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अमेरिका द्वारा अपने साथी देशों के साथ इराक पर हमले से था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम यानी इराकी मुक्त अभियान के बारे में कौन सा कथन गलत है। पहला देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, इराक पर हमला करने के इच्छुक अमेरिकी अगुवाई वाले गठबंधन में 40 से ज़्यादा देश शामिल हुए। क्या ये गलत है। या फिर इराक पर हमले का कारण बताते हुए कहा गया है कि हमला इराक को सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए किया जा रहा है। या फिर यहाँ पर देखिए, इस कार्रवाई से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति ले ली गई थी, या फिर इसका उद्देश्य इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण करना था। तो आपको बताना है यहाँ पर 5 का उत्तर क्या गलत है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम से संबंधित। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी इस कार्रवाई से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति ले ली गई थी। ये गलत है, क्योंकि बिना अनुमति लिए ही हमला कर दिया गया था। आगे देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, युगोस्लाविया में बमबारी कब हुई थी। 1999 में, 2000 में, या फिर 2003 में, या फिर 2004 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1999 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, अमेरिकी प्रभुत्व या फिर एक ध्रुवीय विश्व का दौर आरंभ किस वर्ष हुआ था। अमेरिकी प्रभुत्व बोलो या फिर एक ध्रुवीय विश्व का दौर कब हुआ था, 1995 में, या फिर 93 में, या फिर 91 में, या फिर 1990 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, शीत युद्ध के अंत के बाद, यानी 1991 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, किस देश की सैन्य क्षमता गुणात्मक दृष्टि से भी सर्वोच्च कोटि की है। अमेरिका, ब्राज़ील, ब्रिटेन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिकी हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है? 32, 28 या 25 या फिर 37? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 28%। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में किस वर्ष हुई थी? 1881 में, 1885 में, 1880 में या फिर 1882 में? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या आपका अमेरिका से बाहर व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1947 में, 1957 में या फिर 1950 में या फिर 1960 में? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 1950 में व्यावसायिक शिक्षा को शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका लोकतांत्रिक देशों से जुड़ा वह कौन सा संगठन है जो अमेरिका के वर्चस्व को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाटो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या आपका क्वेश्चन नंबर 13 है संयुक्त राष्ट्र से इराक के विरुद्ध बल प्रयोग की अनुमति मिलने पर कितने देशों की 6,60,000 सेना ने इराक पर हमला कर दिया? तो यहाँ पर देखिए 40 देशों की या फिर 36 देशों की या फिर 34 देशों की या फिर 30 देशों की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 40 देशों की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या आपका किस देश के विरुद्ध किए गए सैन्य अभियान को ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है? तो किस देश के विरुद्ध ये आपका ऑपरेशन हुआ था? तो यहाँ पर देखिए सऊदी अरब है, इराक है, कतर है या फिर ओमान है? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी इराक के विरुद्ध में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या आपका प्रथम खाड़ी युद्ध को किसकी संज्ञा दी गई थी? मतलब प्रथम खाड़ी युद्ध को और किस नाम से बोला जाता है? कंप्यूटर युद्ध या फिर माइक्रो युद्ध या फिर सैन्य अभियान युद्ध या फिर नैनो युद्ध? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर युद्ध। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपका किस वर्ष न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ? आप सभी को पता है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग इसका सही उत्तर दे दोगे। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है किसके विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध आरंभ करने की घोषणा को ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम कहा गया? आतंकवाद, उग्रवादी, नक्सलवाद या फिर देश विरोधी समूह? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी आतंकवाद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या आपका वर्चस्व वाले देश से दूर रहना किस नीति को प्रदर्शित करता है? बैंड वैगन नीति या फिर अलगाववादी नीति या फिर सुरक्षात्मक नीति या फिर साम्यवाद नीति? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी अलगाववादी नीति। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या आपका भारत अपने सॉफ्टवेयर क्षेत्र का कितना प्रतिशत उत्पाद अमेरिका को निर्यात करता है? आपको बताना है यहाँ पर जो भारत है वो जो अपना सॉफ्टवेयर क्षेत्र है वो कितना प्रतिशत अमेरिका को भेजता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? पहला देखिए ऑप्शन 72% या फिर 67% या फिर 65% या फिर 60%। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 65%। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। लगभग कितने लाख भारतीय सिलिकॉन वैली में कार्य करते हैं? तो यहाँ पर देखिए 3 लाख या फिर 7 लाख या फिर 5 लाख या फिर 1 लाख? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 3 लाख। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या आपका अमेरिका द्वारा 19 मार्च 2003 को किस देश पर सैनिक हमला किया गया था या फिर सैन्य हमला किया गया था? 2003 को, ठीक है, सभी को पता है। अफगानिस्तान में या फिर इराक में या फिर फिलिस्तीन में या फिर रूस में? तो क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इराक में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या आपका अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अपने चुनाव प्रचार में किस नीति को प्रमुखता दी? आव्रजन नीति या फिर विदेश नीति या फिर घरेलू नीति या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी घरेलू नीति। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच किन 2 देशों के अमेरिकी दूतावास पर हुए हमले के जवाब में की गई थी? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का जो ऑप्शन है वो है आपका पहला केन्या एवं तंजानिया या फिर तंजानिया एवं क्यूबा या फिर चीन एवं रूस या फिर पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया? तो 23 का उत्तर क्या होगा? तो 23 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केन्या एवं तंजानिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना और देखना है। पहला सूची में दिया हुआ है यहाँ पर MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत कब की गई? ठीक है, वार्टन स्कूल में। अभी क्वेश्चन ये मैंने आपको डिस्कस किया था, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में। इस वर्ष ब्रिटेन द्वारा वाशिंगटन DC में आगजनी की गई,
या फिर जापान द्वारा किस वर्ष पर्ल हार्बर पर हमले किए गए, या फिर अमेरिका द्वारा इराक पर किस वर्ष सैन्य हमला किया गया। तो आपको बताना है, ये सारा मिलान करना है। अगर चाहोगे तो कलम कॉपी लेकर बैठिएगा, इससे क्या होगा कि आप कॉपी में खुद से मिलान करके देख सकते हो वीडियो को रोक कर। मिलान करने का सबसे सिंपल ट्रिक है, अगर इन चारों में से जो आपको पहले आता है आप उसे मिलान कर लीजिए, मिलान करने के बाद जो बचेगा उसको फिर उसमें मिला देना है। तो ये बहुत ही अच्छा सटीक ट्रिक होता है। तो यहाँ पर देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। यानी ए के साथ ये चौथा होगा, बी के साथ पहला, सी के साथ तीसरा, डी के साथ दूसरा। तो ए के साथ चौथा को अगर मिलाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। ए क्या आपका MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत वॉर्टन स्कूल में, ठीक है। ये आपका 1900 वर्ष में हुआ था, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं उसके बाद बी वाला क्या है आपका पहला में। बी क्या है, किस वर्ष ब्रिटेन द्वारा वाशिंगटन DC में आगजनी की गई। इसका उत्तर होगा पहला, यानी वर्ष 1814 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, तो सी का यह तीसरा होगा, यानी जापान द्वारा किस वर्ष पर्ल हार्बर पर हमले किए गए। तो क्वेश्चन नंबर सी का क्या उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी वर्ष 1914 में की गई थी। बाकी ये जो बचा डी, अमेरिका द्वारा इराक पर किस वर्ष सैन्य हमला किया गया था, 2003 में किया गया था, यानी ये आपका दूसरा होगा। तो इस तरीके से आप मिलान कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर कथन को ध्यानपूर्वक समझना है। पहला कथन क्या आपका, सांस्कृतिक शक्ति वर्चस्व के अंतर्गत अपनी विचारधारा के माध्यम से विश्व में सहमति बनाता है, या फिर सांस्कृतिक शक्ति के अंतर्गत वर्चस्व की स्थापना सभी की स्वीकृति के द्वारा की जाती है, या फिर यहाँ पर तीसरा जो है सैन्य शक्ति वर्चस्व के अंतर्गत सैन्य बल के द्वारा विश्व में अपनी शक्ति या फिर वर्चस्व स्थापित करना है, या फिर सैन्य शक्ति के अंतर्गत अमेरिका ने चिकित्सीय क्षेत्र में भी सफलता हासिल की है। तो 25 का यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन ये एकदम सही है, लेकिन चौथा वाला कथन रॉन्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 26 क्या आपका, कि ये जो कथन वाले क्वेश्चन है, मिलान वाले क्वेश्चन है, सुमेलित वाले क्वेश्चन, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका प्रैक्टिस बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है शीत युद्ध के बाद वर्ष 1991 में एक नया दौर आरंभ हुआ। दूसरा आपका, अमेरिका वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं अनुसंधान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी अवस्था में है। तीसरा आपका, प्रथम खाड़ी युद्ध काफ़ी हद तक यूरोपीय सैन्य अभियान ही था, क्योंकि इसमें यूरोपीय देशों के 80% सैनिक थे। चौथा, जॉर्ज बुश को हराकर बिल क्लिंटन अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति बने। क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी प्रथम खाड़ी युद्ध काफ़ी हद तक यूरोपीय सैन्य अभियान ही था, ठीक है, क्योंकि इसमें 80% यूरोपीय देश के सैनिक थे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को भी कवर करेंगे। जो भी नए व्यूवर है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और हाँ, आप लोग लाइक नहीं करते वीडियो को, बहुत ही बुरा लगता है, आप लोग वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।